नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक समय था जब हिंदुओं के सामने उनके मंदिरों तक में गायों की हत्या करके उनका मांस फेंक दिया जाता था और पहले की सियासी पार्टियां सिर्फ इतना कह देती थी कि टेक अ चिल पिल ब्रो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हिंदू हो या हिंदुत्व, उनको लेकर नजरिया सबका बदला है। अब वो सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठकर कमेंट या ट्वीट मात्र नहीं करते, बल्कि अब सड़क पर उतरकर विरोध करना भी जानते हैं। अगर कोई हिंदुत्व को हल्के में लेता है तो उनका विरोध भी करना वो जान चुके हैं। उसका उदाहरण आप सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से ही लगा सकते हैं। कहने को तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों है तो पड़ोसी राज्य, लेकिन वहां पर हालात बिल्कुल ही विपरीत हैं। एक जगह पश्चिम बंगाल में भाजपा की जबरदस्त हार हुई तो असम में वहीं भाजपा की जबरदस्त जीत। और आज आपको यही समझना चाहिए कि कैसे असम में जीत और बंगाल में हार दोनों का कारण एक ही था। और आज शायद यह कारण भाजपा को समझ में आ चुका है, जिसकी वजह से वो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में अपना झंडा गाड़ने वाली है। और कैसे आज हिंदुत्व की वजह से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और ऐसा ही कमाल करके दिखाया है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर उन्हें दूसरा योगी कहा जा रहा है। और उनके इस बड़े फैसले के बाद हमारे देश के जो कुछ चरमपंथी हैं, लिबरल लोग और खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोग हैं, उनको जरूर मिर्ची लग रही होगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और आज आप भी इस खबर को सुनकर यही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री हो तो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा, वरना ना हो। आखिर अब क्या ये पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, एक समय था जब देश के अंदर हिंदुओं को सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो चारा जिसकी मदद से सियासी दल सत्ता तक पहुंचते तो जरूर थे, लेकिन उसके बाद जिन हिंदुओं के कंधे पर पांव रखकर अपने सियासी गलियारे तक का रास्ता तय करते थे, उसके बाद उन्हीं कंधों को ये लोग कुचल देते थे। चुनाव से ठीक पहले तो कई राजनेता अपना कलावा और जनेऊ दिखाने पर उतारू हो जाते थे कि जी मैं तो 101% हिंदू हूं। लेकिन चुनाव खत्म होते होते वो जनेऊ हटकर कब यह राजनेता मजहबी टोपी पहन लेते थे, वो समझ नहीं आता था। बेसिकली इनका मूल मंत्र यह था कि यूज एंड थ्रो, कि हिंदुओं को इस्तेमाल करो और फिर उन्हें कचरे में फेंक दो। लेकिन यह नीति, यह पूरा तामझाम तब पलटा जब देश की सत्ता भगवाधारी और राष्ट्रवादियों के पास गई। अब उन वादों को पूरा किया जाता है जो चुनाव के अंदर किए जाते हैं। अब हिंदुओं को ताक पर रखकर नहीं, बल्कि हिंदुओं को अपने सर आंखों पर लेकर चला जा रहा है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो या फिर वहीं दूसरी तरफ असम के अंदर बैठे हिमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा जब से राजनीति के अंदर आए हैं तब से ही वो धूम मचा रखी है। एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और उनके इस काम के करने को जज्बे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद दिला दी कि किस प्रकार से वो भी ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। और इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखा दिया है। दरअसल असम के अंदर गो तस्करी को बंद करने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कानून बना दिया है। असम में मवेशियों की हत्या, उपभोग और उनके परिवहन पर रोकथाम के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने शुक्रवार को 13 अगस्त 2021 को मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित करा लिया। विधानसभा में जैसे अध्यक्ष ने इस बिल के पारित होने की घोषणा की तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाकर पूरा सदन को गुंजा दिया। इस कानून के पारित होने के बाद हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर बीफ खाने वाले समुदायों या फिर मंदिर और किसी भी अन्य संस्थान के 5 किलोमीटर के दायरे में पशु हत्या नहीं की जाएगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से विपक्ष पूरी तरीके से नाखुश दिखा, क्योंकि उनका काम ही यही है। असम में विपक्षी कांग्रेस, AIUDF और CPIM ने शर्मा सरकार के इस विधेयक को विधानसभा चयन समिति के सामने भेजने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिल पर चर्चा के दौरान इसे चयन समिति के पास भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान माकपा के मनोरंजन तालुकदार का कहना था कि इस बिल से लोगों के खाने के अधिकार का हनन होगा, खास तौर पर अल्पसंख्यक लोग जहां पर बीफ खाते हैं। हालांकि उनकी इस बात को ही सीएम ने खारिज कर दिया।
शर्मा ने कहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। इसका उद्देश्य किसी को खाने से रोकना नहीं है। बीफ खाने वालों को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसलिए गो मांस पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए। सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने मुस्लिमों को लेकर कहा कि केवल हिंदू ही सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसके लिए मुस्लिमों को भी समान तौर पर इसमें सहयोग करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि हम गायों की पूजा करते हैं, यही सबसे अहम बात है और इसीलिए उनकी हत्या पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। बिल के पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि ऐतिहासिक असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के पारित होने के साथ अपने चुनावी वादे को पूरा करने पर बेहद खुशी और गर्व है। मुझे यकीन है कि अवैध पशु व्यापार और असम के माध्यम से पारगमन को भारी झटका देगा, जिससे हमारी परंपरा में सदियों से चली आ रही मवेशियों की उचित देखभाल सुनिश्चित हो पाएगी। अब जो यह कानून असम के अंदर बना है, यह सिर्फ गायों के लिए या फिर जानवरों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि जरूरी है, पर यह एक संदेश और भी भारत के अंदर भेजती है और वो है हिंदुत्व की महत्वता, हिंदू की महत्वता। दरअसल असम में भाजपा की जीत का बड़ा कारण भी यही है, हिंदुत्व। पश्चिम बंगाल में खुद हिंदुओं ने भी भाजपा को वोट नहीं दिए थे। बंगाल में टीएमसी के 100 से ज्यादा विधायक सिर्फ मुस्लिम जीते और वहां मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर वोट दिया, तो वहीं बीजेपी के सारे मुस्लिम प्रतिनिधि असम में हार गए। असम में बीजेपी भी टीएमसी का यही तरीका अपना रही थी, लेकिन वो बंगाल के अंदर जनता की मांग को समझ नहीं पाई। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपना सेकुलर दांव खेलने का प्रयास तो किया था और सेकुलरिज्म का दामन थाम के रखा था। इसके विपरीत असम के जो प्रतिनिधि थे हेमंता बिश्वा शर्मा, उन्होंने हिंदुत्व का दामन पकड़े रखा और यही वजह रही कि असम में भाजपा को इतनी बड़ी जीत देखने को मिली, जो कि हेमंता बिश्वा शर्मा की वजह से संभव हो पाया। आपको बता दें कि हेमंता बिश्वा शर्मा काफी समय से असम के अंदर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का कार्य लगातार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बात को पश्चिम बंगाल में भूल गई और वहां पर उन्होंने अपना सेकुलर दांव खेलने के चक्कर में उसे हार झेलनी पड़ी। ऐसे में भाजपा को अब यह समझ लेना चाहिए कि अगर भाजपा भी बाकी पार्टियों की तरह ही सेकुलरिज्म का दामन थामेगी और उनका रोना रो करेगी, तो उसे आगे आने वाले 5 राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के हिंदू सिर्फ भाजपा से ही थोड़ी बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उसका कारण प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिश्वा शर्मा जैसे नेता हैं, क्योंकि यह वो जो करते हैं वो हिंदुत्व के भले के लिए करते हैं और ये वही करते हैं जो कहते भी हैं। ऐसे में बीजेपी को भी जरूरी है कि अगर वो अपनी सत्ता आने वाले 2022 के चुनाव में चाहती है तो हिंदुत्व का दामन ना छोड़े। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।